त्वमादिदेवः पुरुषा पुराणः त्वमस्य विश्वस्य परम निधानम वेत्तास्य वेद्यम च परम सधाम त्वया ततं विश्वमनंत रूप वायु यमः अग्निवर्णा शशांकः प्रजापतिस्त्वं प्रपितामहस्य नमो नमस्तेस्तु सहस्रकृत्वा पुनश्च भूयोऽपि नमो नमस्ते। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानंदं श्रीकृष्णं वंदे जगद्गुरुं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः गोविंदाय नमो नमः। आज का ये विशेष सत्र जो भगवद गीता के अध्याय संख्या 14 पर नित्य संचालित होता है, चल रहा है, तो उस सत्र में हम सभी अध्याय संख्या 14 के श्लोक संख्या 11 पर विचार कर रहे हैं। कल के सत्र में हम सभी ने श्लोक संख्या 11 पर ही विचार किया था और आज का सत्र भी हम इसी श्लोक संख्या 11 पर ही केंद्रित करेंगे और उसे व्याख्यापित करने का प्रयास करेंगे। भगवान श्री गोविंद से हमारी ऐसी याचना है, प्रार्थना है कि वह हमें श्लोक संख्या 11 की व्याख्या को प्रस्तुत करने का सक्षमता प्रदान करे और हमें ऐसी बुद्धि दे कि हम श्लोक संख्या 11 की विवेचना में सफल हो सकें। आप सभी उपस्थित महानुभावों को भगवान श्री गोविंद का आशीर्वचन और मेरी ओर से आप सभी को सादर वंदन, अभिनंदन और प्रणाम। हम ये प्रतिदिन देखते हैं कि सभी गीता ज्ञान प्रेमी प्रतिदिन समय से उपस्थित होते हैं। काल का कोई अंतराल नहीं रहता। काल का अंतराल न रहने से ये भाषित हो रहा है कि हम सभी सही दिशा में चल रहे हैं। हमारे जो चलने की दिशा है, हमारा जो चलना है वह विशिष्ट रूप से उधर हो रहा है जहाँ हमें जाना चाहिए। वस्तुतः ये जीवन जो है वह क्षणिक है और जीवन के वह पल जो भगवान गोविंद की चर्चा में व्यतीत हो सकें, तो उन पलों को हम कैसे विस्मृत कर सकते हैं, नहीं कर सकते हैं। तो यही पल वास्तविक रूप से मानव जीवन के सुखदायी और वास्तविक लाभ के पल हैं। अन्य जो कुछ भी हम करते हैं उसका तो जो परिणाम होता है वह निरर्थक ही होता है, उसमें सार्थकता नहीं है। और ये पल हैं जब हम श्री भगवान गोविंद से, उनकी सानिध्यता से और उनके दर्शन से हम लाभान्वित होते हैं, तो ऐसा लगता है कि हम उनके साथ जी रहे हैं, हमारा जीवन उनके साथ चल रहा है। और ऐसा आभास करना कि हम उनके साथ में हैं, वो हमारे साथ में हैं, हम उनका साथ पकड़ें। और जब उनका साथ हम पकड़ लेते हैं तो वो हमारा हाथ थाम लेते हैं। हमारे छोटे छोटे से हाथ हैं, वे अपने सर्वशक्तिशाली हाथों से हमें थाम लेते हैं। ऐसे भगवान श्री गोविंद को प्रणाम करके आज की चर्चा को हम आरंभ करते हैं। श्री भगवान ने कहा था कि सर्वद्वारेषु देहे अस्मिन् प्रकाश उपजायते
ज्ञानम यदा तदा विद्यात विवृद्धम सत्वम इति उत। जिस काल में, जिस समय भी इस मानव शरीर में, मानव शरीर के समस्त द्वारों में प्रकाश और ज्ञान उत्पन्न हो जाता है, उस काल में ऐसा समझना चाहिए कि सत्व गुण जो है वो वृद्धि को प्राप्त हुआ है, बढ़ा हुआ है, रज और तम दबा हुआ है। तो इसी में जो सर्वद्वारेश पद था, सर्वद्वारेश पद पर हम चर्चा कर रहे थे। और सर्वद्वारेश में जो हमारी ज्ञानेंद्रियां हैं वह भी सर्वद्वारेश का एक भाग है। तो हमारी जो चर्चा थी वह इस ओर थी। इसमें जो हमारे नेत्र थे, नेत्रेंद्रियां हैं, श्रवणेंद्रियां जो हैं, और रसना, इस विषय में चर्चा हुई थी। अब शेष जो चर्चा है नासिका की और त्वचा की, तो ये चर्चा अवशेष रह गई थी कल के सत्र में। तो आज के सत्र में इसी पर हम चर्चा करेंगे। और समय अवशेष रहता है तो फिर हम मन और बुद्धि की ओर आपको ले चलेंगे। तो आज हम नासिका और उसके गुण, गंध पर चर्चा करेंगे। इस संसार में कितनी प्रकार की गंध है। एक तो दुर्गंध है, उसकी चर्चा यहाँ पर नहीं हो रही है। यहाँ पर जो विषय है वह विषय सुगंध का है। तो सुगंध जो है वह दो प्रकार से मनुष्य को प्राप्त होती है। एक तो लौकिक सुगंध। लौकिक सुगंध में मनुष्य कभी कभी खोता है, अपने को पाता है कि ऐसी हमको सुगंध मिले और उससे हमारा नित्य संयोग बना रहे, ऐसी इच्छा होती है। क्योंकि सुगंध के तो असंख्य प्रकार हैं, असंख्य पुष्प हैं, और उन असंख्य पुष्पों में असंख्य प्रकार की सुगंधों का प्रकृति ने समावेश कर दिया है। क्या कर दिया है? समावेश कर दिया है। तो असंख्य प्रकार की सुगंध और असंख्य प्रकार के पुष्पों में उनको समाहित किया गया है। परमात्मा की आज्ञा से, उनकी रचनात्मक शक्ति, प्रकृति ने अनेक प्रकार की नवीन सुगंधों को उसमें समाहित कर दिया है। तो ये जो समाहित करना है उससे हम सुगंध लेते हैं। और ये देखा जाता है कि जो मधु की मक्खियाँ हैं, शहद की जो मक्खियाँ हैं, जिन्हें मधुमक्खी कहा जाता है, वो उन्हीं पुष्पों से रस लेकर के एक विशेष प्रकार के तत्व, जिसे शहद कहा जाता है, वह निर्मित कर देती हैं। और जो शहद होता है, जो पुष्पों के रस के रूप में मीठा और बहुत ही विशिष्ट तत्व है, पदार्थ है, द्रव है, तो वो एकत्र हो जाता है और ये मधुमक्खियाँ उसी से रस लेती हैं, वहाँ जाती हैं। तो यहाँ पर जो बात है, संसार की सुगंध की जो बात है, संसार की सुगंध पुष्पों से और पुष्पों से रस की उत्पत्ति से उस मधु का प्रकट हो जाना,
तो संसार में जो सुगंध है, पुष्पों की सुगंध है, और पुष्पों के तत्व रस से जो मधु का निर्माण है, तो बातें है। तो उसका हम जो आस्वादन है, उसको ग्रहण करने का जो कार्य है, हम सभी संसार में करते हैं। परंतु जब हम श्री भगवान के विग्रह को बार बार चिंतन में लाते हैं और उसको देखते हैं, बार बार अपनी आँखों से श्री भगवान के स्वरूप का दर्शन करते हैं, खुले नेत्रों से भी और बंद नेत्रों से भी श्री भगवान के स्वरूप का जब दर्शन होने लगता है और हमारे नेत्र उसमें समाहित हो जाते हैं, हमारी जो श्रवण इंद्रियां हैं वह उसकी सत्ता का ही गीत पसंद करती है, चाहती है। तो एक ऐसी स्थिति आती है कि भगवान श्री गोविंद अपनी दिव्य गंध को बिखेरते हैं। सर्वद्वारेषु देहिस्मिन् प्रकाश उपजायते। जब श्री भगवान अपनी दिव्य और अलौकिक गंध को बिखेरते हैं, किसके समक्ष? उस साधक के समक्ष, उस भक्त के समक्ष, इस योगी और मनीषी के समक्ष, जो भगवान श्री गोविंद की गंध को ही ग्रहण करता है, ग्रहण करना चाहता है। तो वह अलौकिक गंध जिस नासिका से टकराती है वह दिव्य है और उसमें प्रकाश और ज्ञान का उदय स्वतः हो जाता है, उसे करना नहीं पड़ता। प्रकाश और ज्ञान का उदय स्वतः होता है। ऐसी दिव्य गंध का पान करके, उसको ग्रहण करके भगवान श्री गोविंद की द्वारा जो फैलाई गई जितनी भी सुगंध इस संसार में है, वह सुगंध उस सुगंध की तुलना में कुछ नहीं है, कुछ नहीं है। जैसे लाखों करोड़ रुपयों के सामने एक रुपए का जो मूल्य होता है, उतना भी मूल्य नहीं है। अब उस दिव्य सुगंध का आप अनुभव तो करें। श्री भगवान कहते हैं देहिस्मिन् प्रकाश उपजायते। तो उस गंध से आदमी भाव विभोर हो जाता है, भाव विभोर हो जाता है, श्री भगवान के भाव में डूब जाता है। और ऐसे भाव में डूबने पर देहिस्मिन् प्रकाश उपजायते, इस शरीर में, इस देह में प्रकाश का उदितकरण हो जाता, उदय हो जाता है और ज्ञान प्रकट होता है। तो ये ज्ञान ही सत्वगुण के, शुद्ध सत्वगुण के पर्याय के रूप में है, शुद्ध सत्वगुण के पर्याय के स्वरूप में है। यही ज्ञान है, यही ज्ञान जो है शुद्ध सत्वगुण के पर्याय के रूप में है। और श्री भगवान कहते हैं जब ये समझना चाहिए कि हमारे मन में श्री भगवान ही रमण कर रहे हैं, रमण बिहारी रमण कर रहे हैं, तो वह अलौकिक गंध जिस साधक को प्राप्त हो जाती है, उसके साधक के शरीर में प्रकाश और ज्ञान की उत्पत्ति हो जाती है। सर्वद्वारेषु, उसमें से एक ही द्वार है, उसमें से एक द्वार जो नासिका की बात हो रही है यहाँ पे, उसमें अलौकिक गंध की तरंग का, लहर का झोंका आता है। इस झोंके से वह साधक भाव विभोर हो जाता है और ऐसे साधक के
मन में प्रकाश और ज्ञान का स्वतः उदय होता है। ऐसा श्री भगवान गोविंद कह रहे हैं। बड़ी विशिष्ट बात है और उनकी व्याख्या, उनका जो कथन है श्री भगवान का, उसको जहाँ तक विचार करेंगे, जहाँ तक सोचेंगे, वे नए नए भाव देते हैं। साथ में बैठे हुए हैं, नए नए भाव दे रहे हैं और उन नए भावों को हम आप तक पहुँचा रहे हैं। इतनी सी बात है, ज़्यादा बात नहीं है। उन नए नए भावों को हम आप तक पहुँचा रहे हैं। जैसे गंगा जल गोमुख से ऊपर अनेक पहाड़ियों से आता है और गोमुख से होता हुआ ऋषिकेश हरिद्वार से होता हुआ वह समतल भूमि की ओर बढ़ता है और वह जल सभी मनुष्यों के लिए, जीव जंतु के लिए, प्राण मात्र के लिए लाभकारी होता है। वैसे ही श्री भगवान का जो दिव्य गंध है, अलौकिक गंध है, वह सभी के लिए लाभप्रद है, सभी के लिए लाभकारी है। ऐसा श्री भगवान कहते, देहि इसमें प्रकाश उपजायते, वो प्रकाश प्रकट हो जाता है, प्रकाश प्रकट होता है, हमें प्रतीत होता है, आभासित होता है, प्रकाश प्रकट हो जाता है। तो ये जो नासिका की बात रही, दिव्य गंध की बात रही, तो ये बहुत विशिष्ट ऊंची बात है। ये सत्व गुण के प्रबल हो जाने पर तो प्रबलता की पराकाष्ठा है। ये प्रबलता की पराकाष्ठा है। सर्वद्वारेषु, सब द्वारों में नासिका भी द्वार है, उसमें भी प्रकाश उत्पन्न होता है। जब दिव्य गंध का हम अनुमान करते हैं, उसको ग्रहण करते हैं। अब तीसरी बात, अंतिम बात जो बची है सर्वद्वारेषु में ज्ञानेंद्रियों के संदर्भ में, वह ये है कि हमारी जो त्वचा है वह कोमल से कोमलतर और कोमलतम वस्तुओं का संयोग चाहती है। पहले कोमल का संयोग चाहती है और कोमल का संयोग मिलने पर वह इसके उपरांत कोमलतर का संयोग चाहती है। कोमलतर का संयोग मिलने पर वह कोमलतम का संयोग चाहती है ना। और वह कोमलतम पुनः कुछ समय बाद रूखा प्रतीत होता है। कोमलतम जो स्थिति है वह कुछ समय के उपरांत निकृष्ट प्रतीत होने लगती है। ऐसा आभास होता है कि जो कोमलतम स्थिति है वह कुछ समय के बाद ये परिवर्तन लगातार चला करता, निरंतर चला करता है कि पहले कोमलतर और कोमलतम। तो हमारी दृष्टि में जो कोमलतम है, जिसका हमने आभास किया है अपने जीवन में, जिस किसी कोमलतम सत्ता का हमने अपने जीवन में आभास किया है और उससे भी कोमलतम से कोमलतम हम अपनी त्वचा से आभास करना चाहते हैं, तो श्री भगवान का जो सानिध्य होता है, जो उसकी सानिध्य में, उसके स्पर्श में जो कोमलतम स्पर्श हमारा है, वह कोमलतम स्पर्श वहाँ जाकर के नष्ट हो जाता है। उसकी जो सत्ता है वह समाप्त हो जाती है, कोमलतम सत्ता वहाँ समाप्त हो जाती है। तो हमारा कथन यहाँ पर इतना है कि जब सानिध्यता होती है, उसका साथ होता है, तो विशिष्ट सत्ता की हमको अनुभूति होती है। तो ये कहते हैं, श्री भगवान कहते हैं कि सर्वदेहे सर्वद्वारेषु देहेन अस्मिन् उपजायते। तो 5 ज्ञानेंद्रियों की चर्चा हमने आज की है और 5 ज्ञानेंद्रियों में प्रकाश उत्पन्न हो जाता है।
श्री भगवान के साथ में संयोग जितना बढ़ेगा उतना ज़्यादा सत्वगुण बढ़ेगा, उसी मात्रा में बढ़ेगा। और जितना उससे दूर जाएंगे उतना सत्वगुण बढ़ेगा। जैसे एक प्रकाश है, किसी प्रकाश पुंज के पास होने पर, निकट होने पर प्रकाश की जो तीव्रता है, वह तीव्रता जो है वह अधिक होती है। और जैसे जैसे हम दूर जाते हैं, चले जाते हैं, तो उसकी तीव्रता कम होती जाती है, प्रकाश की तीव्रता कम होती जाती है। उसी प्रकार जितना हम संसार में डूबते जाते हैं उतना सत्वगुण का विनाश होता जाता है, सत्वगुण विनिष्ट होता जाता है, सत्वगुण नीचा होता जाता है, उसमें रज और तम का मिश्रण होता जाता है। ये बात हमको अच्छे प्रकार से समझ लेनी चाहिए। सत्वगुण का विनाश कैसे? जितना श्री भगवान से दूरी और जितना श्री भगवान की निकटता, निकटतर निकटतम, निकट में 50%, निकटतर में 75% और निकटतम में 100% सत्वगुण बढ़ जाता है। ये हम कहना चाह रहे हैं यहाँ पे। अब 2 तत्व और बचे आपके, देहि अस्मिनी जो है 2 सत्ता और बची। ये तो बाह्य सत्ता की बात हुई, स्थूल सत्ता की बात हुई। अब इसमें 2 सत्ता और बची है। वह सत्ता क्या बची है? वहाँ मन और बुद्धि बचा है, जिसके श्री भगवान कहते हैं देहे सर्वद्वारेषु, समस्त द्वारों में प्रकाश उपजायते, प्रकाश प्रकट हो जाता है। और एक तत्व और है जो चित्त और अहंकार के रूप में है। तो मन के रूप में, मन सांसारिक विषयों में सदैव भ्रमण किया करता है। ये मन का स्वभाव है। क्या है? ये मन का स्वभाव है कि वो सांसारिक विषयों में भागता है। जैसे जल नीचे तल की ओर भागता है, नीचे की ओर बढ़ता है आगे, उसी प्रकार से जो हमारा मन है वह सांसारिक विषयों की ओर स्वतः चलता है, उसे चलाना नहीं पड़ता। सांसारिक विषयों की ओर हम अपने मन को चलाते नहीं हैं, वो स्वतः चला जाता है। क्योंकि मन के जो विचार का ढलान है वह संसार की ओर है, और परमात्मा की ओर जब हम मन को प्रेषित करते हैं तब हमें मन को शक्ति देनी पड़ती है, उसे संयमित करना पड़ता है, उसे नियंत्रित करना पड़ता है। जब नियंत्रित करते हैं तो हमारा जो मन है वह परमात्मा की ओर जाता है। परमात्मा की ओर मन के मुड़ाव के लिए हमें प्रयास करना पड़ता है। और जितना प्रयास होता है, जितना प्रयास होगा, प्रखर प्रयास होगा, मन को परमात्मा की ओर मोड़ने में जितना भी हम प्रयास करेंगे तो उस प्रयास के परिणाम में सत्वगुण प्रकट होगा। इस बात को आप मानिए। मन जितना प्रखरता से, जैसे जितनी तेजी से ढलान होगी, जितनी ज़्यादा ढलान होगी तो उतनी तेजी से जल का प्रवाह नीचे की ओर बहता है। वैसे जितना अधिक विचार मन से हम सांसारिक विषयों का करते हैं उतना ही तेजी से मन सांसारिक विषयों में लिप्त होता जाता है और सत्वगुण का ह्रास देखा जाता है। ये विशेष बात है। मन का जो सत्वगुण का ह्रास है कैसे होता है? सत्वगुण का ह्रास
सांसारिक विषयों के चिंतन से हो जाता है। सांसारिक विषय बार बार विचार में आते हैं और वो निकाले नहीं निकलते। जैसे कीट हैं और ये मच्छर आदि हैं, इनको हम बार बार से पुनः पुनः अपने कक्ष से निकालने का प्रयास करते हैं। अनेक प्रकार की दवाओं का प्रयोग करते हैं, लेकिन जैसे ही दवाओं का जो प्रभाव है जैसे ही समाप्त होता है, तो वैसे ही पुनः मच्छरों का प्रकटीकरण हो जाता है। ये विशेष बात है। जैसे ही दवाओं, जो मच्छर को समाप्त करने की जो औषधियां हैं, जो साधन हैं, वो जब तक क्रियाशील रहते हैं तब तक मच्छरों का शमन होता है, और जैसे ही उन औषधियों का, दवाओं का जो प्रभाव है वो समाप्ति की ओर होता है, तो वैसे ही मच्छर उसी मात्रा में प्रकट हो जाते हैं। तो इसी प्रकार सांसारिक विषयों के संबंध में जितना विचार होता है, सांसारिक विषयों के संबंध में जितना विचार चलेगा, तो उतना ही जो है वह हमारा सत्वगुण नीचे जाएगा, समाप्त होगा। सत्वगुण की जो प्रखरता है वह धीरे धीरे समाप्त होगी, और जितनी तीव्रता से हम परमात्मिक विषयों के बारे में विचार करते हैं, सोचते हैं, तो उतनी तेजी से सत्वगुण बढ़ता है, प्रबल होता है। देहि यस्मिन् प्रकाश उपजायते, प्रकाश प्रकट होता है, ज्ञान प्रकट हो जाता है। ज्ञान में क्या है कि सत्य क्या है, असत्य क्या है, हम इस संसार में क्यों आए हैं, हमारे इस संसार में आने का उद्देश्य क्या है, मनुष्य जीवन का क्या उद्देश्य है। मनुष्य जीवन के उद्देश्य का निश्चय होने लगता है, मनुष्य जीवन का उद्देश्य प्रकट होता है, और वो मनुष्य जीवन का जो उद्देश्य है वह कैसे प्राप्त होगा, ये बात हमें ज्ञात होने लगती है। इस तथ्य को हमें समझना चाहिए। तो तब समझना चाहिए सत्वगुण बढ़ा हुआ है। सत्वगुण देहे सर्वद्वारेषु देहे अस्मिन् प्रकाश उपजायते। ज्ञानम, ज्ञान भी प्रकट होता है, प्रकाश प्रकट होता है। तो संसार की ओर बढ़ने से अज्ञान प्रकट होता है, और परमात्मा की ओर बढ़ने से प्रकाश और ज्ञान प्रकट होता है। संसार की ओर अज्ञान है और अंधकार है, स्पष्ट बात है। संसार की ओर अज्ञान है, अंधकार है, और परमात्मा की ओर ज्ञान है और प्रकाश है। पर इसलिए परमात्मा की ओर जितना बढ़ते हैं हम जितना हमारा मन जाता है, चलता है उधर, उसी मात्रा में हमें सत्वगुण की उपलब्धि होती जाती है, और हम सात्विक होते जाते हैं, और परमात्मा को प्राप्त करने का विनिश्चय कर लेते हैं। विनिश्चय के पश्चात उसको प्राप्त करने का प्रयत्न करते हैं हम लोग। तो श्री भगवान ने कहा सर्वद्वारेषु देहि यस्मिन् प्रकाश उपजायते, ज्ञानम उपजायते।